हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंसियर इशू के ऊपर कि रेप यानी कि बलात्कार क्यों होते हैं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, कोई इसके पीछे कोई लॉजिक देता है और कोई कुछ और। मेरे हिसाब से जो कि मेरे अपने पर्सनल विचार हैं कि ये मेनली दो कारणों से होते हैं। इसको मैं चाहूंगी कि आप खुद भी देखें इस वीडियो को एंड तक और अपने बच्चों को भी दिखाएं, चाहे वो आपकी बेटी है चाहे वो आपका बेटा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रेप होने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस। जो गर्ल और बॉय का जो बायोलॉजी है वो दोनों की डिफरेंट है। नेचर ने उन दोनों को ऐसा बनाया है कि आप खुद देख सकते हैं कि गर्ल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सारे उसकी बॉडी के अंदर होते हैं, जबकि बॉय के वो बाहर होते हैं। और गर्ल के लिए ये बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैनेजेबल होता है कि एक बार आप अराउज हो गए तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेज पर अपने आप को रोक सकते हैं। लेकिन बॉयज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है कि अगर उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, एक बार अराउजल हुआ, तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कि वो उसको कंट्रोल कर सकें। बहुत सारे बॉयज समझदार होते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं बीच में ही, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो मासूम लड़की होती है वो ये सोचती है कि मैंने सिर्फ ए से लेके अगर जेड तक का प्रोसेस है इंटरकोर्स के लिए, तो ए से बी सी डी स्टेज तक, यानी कि वो पैम्परिंग तक या थोड़ा सा आप समझ सकते हैं किसिंग तक, वो चाहती है कि मैं बॉय के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो या तो ए तक करूं या बी तक करूं या सी तक करूं या डी स्टेप तक करूं, लेकिन उसका टारगेट नहीं होता कि वो जेड स्टेप तक जाए। चाहे वो लड़के के साथ अपनी कंसेंट से ही किसी अकेले कमरे में जाती है, तब भी उसका ज्यादातर केसेस में ये इंटेंशन नहीं होता कि वो जेड तक कंप्लीट करे प्रोसेस को। लेकिन बॉयज का ये प्रोसेस होता है कि जब उन्होंने ए बी सी डी ये एक चेन स्टार्ट कर दी, तो उनका जो प्रोसेस है, उन्होंने उसका जो इंटेंशन है, उनका मेन मकसद होता है फिनिशिंग लाइन को टच करना, जबकि गर्ल का ऐसा नहीं होता। और अगर होता भी है तो एट एनी स्टेज शी कैन स्टॉप हरसेल्फ, लेकिन बॉयज अपने आप को स्टॉप नहीं करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं एक बायोलॉजिकल डिफरेंस जो हर लड़की को जानना चाहिए, कि वो सोच रही है कि मैं अपने आप को केवल ए प्रोसेस तक, यानी कि सिर्फ हाथ लगाना, एक दूसरे को छूना, यहां तक अपने आप को कंट्रोल करूंगी, या किसिंग तक करूंगी, या हग तक करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि बॉयज के लिए ऐसा नहीं होता। उनका माइंड केवल एक ही डायरेक्शन में होता है कि ए बी सी के बाद हमें जेड तक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। ऐसा उनके हॉर्मोन्स उनको कराते हैं, उनकी बायोलॉजी उनको कराती है, या उनका माइंड सेट उनको कराता है। इसके लिए जरूरी है बॉयज की भी काउंसलिंग हो और वो अपने आप को कंट्रोल करें कि कैसे, अगर लड़की ए बी सी डी तक ही जाना चाहती है तो हमें भी ए बी सी डी तक ही रहना है, हमें जेड तक नहीं जाना। एक डिफरेंस यही होता है। और दूसरा डिफरेंस होता है सोशल डिफरेंस, जिसको आप सोशल, हैबिटेट, कल्चरल डिफरेंट कुछ भी कह सकते हो। आप इसको ऐसे समझिए कि एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है जो कि पानी में उगता है। आप अगर उसको एकदम जीरोफिटिक जो प्लांट उगते हैं वहां पे जाके उसको उगाएंगे, यानी कि पानी में उगने वाले पौधे को अगर आप रेगिस्तान में जाके उगाएंगे तो वो नहीं पनपेगा। इसी तरीके से रेगिस्तान वाले प्लांट को अगर आप पानी में उगाएंगे तो वो भी नहीं ग्रो करता। उनके कल्चर, उनका हैबिटेट बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे आप समझते हैं कि झट मंगनी पट ब्याह, ये गलत है।
बॉयज को और गर्ल्स को एक सफिशिएंट टाइम आजकल हर फैमिली में दिया जाता है, इसी तरीके से बच्चों को समझना चाहिए कि झट देखा और पट प्यार ऐसा भी सिस्टम गलत है। आप एक दूसरे को प्यार का ऑफर करने से पहले कम से कम कुछ टाइम दो, एक दूसरे को सिर्फ फ्रेंडशिप में रखो और उसको समझो कि क्या वो मेरे कल्चर से, मेरे सोशल से, मेरे हैबिटेट से मैच करता है, क्या मैं पूरा टाइम वहां पे रह पाऊंगी। और बॉय को भी समझना चाहिए कि ये लड़की जो कि पूरे डिफरेंट माहौल से है, क्या वो यहाँ पर सेट हो पाएगी मेरे साथ, क्या वो मेरे को अपना पाएगी, तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। झट देखा और पट प्यार ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसमें दोनों को ही क्या होता है, बाद में चल के मुश्किल होती है। और जब ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि जहां जहां सोशल डिफरेंस होगा, जहां जहां हैबिटेट डिफरेंस होगा, कल्चरल डिफरेंस होगा, वहां आके, क्योंकि अल्टीमेटली लड़की को ही वो सब सेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो लड़की अपने आप को फिर ABCD किसी भी स्टेप पे आके रोकना चाहती है, पीछे हटना चाहती है, लेकिन बॉय की बायोलॉजी बीच में आती है और वो उसको क्या करती है, बीच कंट्रोल नहीं करने देती और वो फिर लड़की रेप का शिकार होती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सारी गलती लड़के की होती है, लेकिन लड़कियों को भी ABCD स्टेप तक चलना भी तभी चाहिए जब वो अपने आप को पाए कि वो सोशली, हैबिटेट वाइज, कल्चरली उस लड़के के साथ एडजस्ट हो सकती हैं। इससे पहले वो अपना अगला कदम ना उठाएं। तो ये मेरे अपने विचार थे और मैं चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को इसके बारे में शिक्षा दें। दूसरी चीज, रेप के बाद मर्डर क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप यहाँ इस बात को समझिए कि जब रेप करने वाला सोचता है कि मैंने इसका मर्डर करना है या मैंने इसका पहले रेप करना है फिर मर्डर करना है, तो आप ध्यान दीजिए वो पहले उस लड़की को उसके पूरे परिवार से अलग करता है। यानी कि उसको अपने पापा के खिलाफ भी भड़काया जाएगा कि तेरे पापा ने मेरी इंसल्ट की, तेरे भाई ने मेरी इंसल्ट की, उसको रिश्तेदारों से अलग किया जाएगा, तेरा तो उसके साथ चक्कर है, तू तो उसके साथ ज्यादा बात करती है, क्यों करती है, उसको उसके कुलीग से अलग किया जाएगा। पहले उसको पूरी फैमिली से आइसोलेट किया जाता है और फिर उसका मर्डर होता है या उसके साथ टॉर्चर होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की, रिश्तेदार की, कुलीग्स की, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपने आसपास किसी भी बच्चे को ऐसा देखते हैं और पेरेंट्स को खास तौर से अगर वो पाते हैं कि कोई लड़की उनसे बदतमीजी कर रही है या उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड उनके साथ बदतमीजी कर रहा है और उनको अपनी बेटी से दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो अलर्ट हो जाएं कि इसका मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है, सिर्फ घर बसाना नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी मेंटालिटी वाले लोग पहले लड़की को आइसोलेट करते हैं उसके परिवार से, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, और फिर उसके साथ टॉर्चर होता है और फिर उसका मर्डर होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बच्चे आपके अपने हैं, आप अपनी बच्ची का साथ तब तक दीजिए चाहे उसने आपकी इच्छा के अगेंस्ट मैरिज की है, तो भी आप अपनी बच्ची का साथ मत छोड़िए। बच्चे के साथ आना जाना, मिलना जुलना, चाहे उसके पार्टनर को पसंद है या नहीं, लेकिन आप कम ज्यादा उसके ऊपर निगाह बनाकर जरूर रखिए ताकि समाज में कुछ बुराइयां कम हो सके। धन्यवाद।